बी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों ई व्याख्यान में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रश्न पत्र के अंतर्गत कृष्ण भक्त कवि रसखान के बारे में, रसखान के व्यक्तित्व और कृतित्व और उनके पदों की व्याख्या आपको इस व्याख्यान में आज करवाई जाएगी। आपके सिलेबस में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो भक्तिकालीन कवियों की पद कविताएं संकलित हैं, उसमें रसखान एक महत्वपूर्ण कवि हैं, कृष्ण भक्त कवि हैं। आप रसखान के नाम से भली भांति परिचित होंगे। रसखान, मीरा, जिनको हम छोटी कक्षाओं से हिंदी में पढ़ते आ रहे हैं। रसखान जो हैं मध्यकाल में भक्ति काल के एक प्रमुख कृष्ण भक्त कवि हैं। मध्यकाल का जो पूरा भक्तिकालीन साहित्य है, उस साहित्य को दो भागों में, दो काव्य धाराओं में बांटा गया, निर्गुण और सगुण। निर्गुण के अंतर्गत निर्गुण को पुनः दो भागों में, ज्ञानाश्रयी शाखा या संत काव्य धारा और प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेमानख काव्य या सूफी काव्य धारा, ये दोनों निर्गुण की काव्य धाराएं थी या निर्गुण की शाखाएं, उपशाखाएं थी। सगुण भक्ति के अंतर्गत राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा आती है। राम काव्य धारा या कृष्ण भक्ति काव्य धारा जिसे कहा गया है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा है मध्यकाल का, वो रस सिक्त काव्य धारा है। श्री कृष्ण के बहुआयामी व्यक्तित्व में से इन कवियों ने इनकी बाल लीलाओं का, माधुरी लीलाओं का, इनके सौंदर्य का, मुरली का, इन सब का उन्होंने बहुत ही सुंदर, रमणीय, मनमोहक वर्णन इनके द्वारा किया गया है। तो आज हम उन्हीं कृष्ण भक्त कवियों में से रसखान पर चर्चा करेंगे, रसखान के बारे में। तो विद्यार्थियों, पहले मैं पदों की व्याख्या से पहले आपको रसखान के लिए रसखान का सामान्य परिचय बता देती हूँ कि रसखान की काव्य प्रवृत्तियाँ किस प्रकार की है, कब जन्म हुआ। रसखान हिंदी काव्य धारा के कृष्ण भक्त कवि हैं। कृष्ण भक्त कवियों, विद्यार्थी, एक विशेष बात और मैं आपको कहना चाहूँगी यहाँ पर, जो मध्यकाल का कृष्ण भक्ति काव्य है वो किसी न किसी संप्रदाय में संकलित है, किसी न किसी संप्रदाय से संबंधित है। जैसे निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, हरिदास जी का सखी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय आदि। लेकिन समूचे मध्यकाल में, समूचे भक्ति काल में मीरा और रसखान संप्रदाय निरपेक्ष दो कृष्ण भक्त कवि हैं। किसी संप्रदाय से संबंध न होते हुए भी उनकी भक्ति, उनका काव्य पूर्णतया भक्ति रस में निमग्न है। उसकी रस माधुरी, उसका सौंदर्य और उनकी जो मार्मिकता है, भावात्मकता है, वो किसी भी भांति कम नहीं है, बल्कि अधिक स्वाभाविकता वहाँ विद्यमान है। तो विद्यार्थियों, कृष्ण भक्त शाखा, कृष्ण भक्त कवि रसखान का मध्यकाल में महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म सन 1548 में हुआ और उत्तर प्रदेश के पिहानी नामक स्थान में इनका जन्म हुआ। ये स्वच्छंद भावधारा के कवि थे और इन्होंने वल्लभाचार्य के पुत्र स्वामी विट्ठलनाथ का शिष्यत्व ग्रहण कर एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। नया उदाहरण इसलिए विद्यार्थियों कि रसखान मुसलमान हैं और उन्होंने एक मुसलमान होते हुए उन्होंने हिंदू देव की भक्ति और एक हिंदू गुरु का शिष्यत्व उन्होंने ग्रहण किया। मुसलमान होते हुए भी उन पर सांप्रदायिक संकीर्णता हावी न हो सकी। लौकिक और अलौकिक प्रेम ही कृष्ण काव्य का मूल आधार है, ऐसा प्रतीत होता है। जो मध्यकाल का कृष्ण भक्त कवि है, उनमें इनकी जो भक्ति है, इनका काव्य है, वो निश्चय ही सराहनीय है, लोकप्रिय और निर्विवाद है। रसखान को रस की खान कहा गया है। इनका काव्य इतना रस से युक्त है, रस सिक्त है, रस से आप्लावित है कि इस काव्य को रसखान कहा गया है। इनके काव्य में भक्ति और श्रृंगार दोनों ही रस प्रधानता से मिलते हैं। रसखान कृष्ण भक्त कवि हैं और उनके सगुण और निर्गुण निराकार दोनों ही रूपों के प्रति वो श्रद्धान्वित हैं। रसखान के सगुण
भक्ति में वे कृष्ण की सारी लीलाओं का वर्णन करते हैं, गान करते हैं जो कृष्ण लीला में प्रचलित रही हैं, यथा बाल लीला, रास लीला, फाग लीला, कुंज लीला आदि आदि। इन्होंने अपने काव्य की सीमित परिधि में इन असीमित लीलाओं को बखूबी बांधा है। मथुरा जिले के महावन में इनकी समाधि है। सन 1628 में इनकी मृत्यु हो गई थी। विद्यार्थियों के कृष्ण प्रेम के लिए समाज में ऐसी कहावत है, ऐसा लगता है कि इनके जीवन में लौकिक प्रेम का जो सूत्रपात हुआ था वह उदात्तीकृत होकर के राधा कृष्ण के प्रेम में परिवर्तित हो गया। यही कारण है कि रसखान की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति है। रसखान ने प्रेमा भक्ति से परिपूर्ण मुक्त काव्य की रचना की और इनके पद एक भावुक कवि की प्रेम भक्ति से आप्लावित हैं, सरोवर हैं। रसखान की 3 रचनाएं मिलती हैं, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला। ये तीनों रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती हैं, किंतु इनके अतिरिक्त रसखान के कुछ पद और दोहे भी मिलते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रसखान ग्रंथावली का संपादन किया, जिसमें इनकी संपूर्ण रचनाएं सम्मिलित हैं। तो पंडित विद्यानिवास मिश्र ने रसखान ग्रंथावली का भी संपादन किया, अर्थात रसखान के काव्य का संपादन का कार्य आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और पंडित विद्यानिवास मिश्र ने किया है। रसखान के जो भी ग्रंथ प्रकाशित हुए उनमें उनके कवित्व, सवैये और दोहे उपलब्ध हैं। विद्यार्थियों, रसखान का जो काव्य है या कविता है उसकी विशेषता है आवेग युक्त प्रेम और माधुर्य भाव। उनके पद गायकों के लिए और भक्तों के लिए एक आदर्श सामग्री प्रस्तुत करते हैं। रसखान की जो कविता है वो अन्य कृष्ण भक्त कवियों की भांति ब्रज है, ब्रज का शुद्ध रूप वहाँ विद्यमान है और वहाँ ब्रज इतनी मधुर और प्रवाहमयी है कि ऐसा रूप ब्रज का दूसरे कवियों में कम ही देखने को प्राप्त होता है। रसखान वास्तव में रस की खान ही है, क्योंकि उनके काव्य में प्रेम, भक्ति और श्रृंगार तीनों की अजस्र धारा अविरल प्रवाहित है। उनके कवित्व और सवैये जैसे भावावेग में लिखे गए हैं, इसीलिए वे अत्यंत सरल भी है और उनमें रसखान का निश्चल हृदय उमड़ पड़ा है। उनकी कविता में अलंकार अनायास ही आए हैं, क्योंकि रसखान मूलतः रसोद्रेक के कवि हैं, अलंकार के नहीं। रसखान मुसलमान है और इस मुसलमान कवि की कृष्ण के लिए भक्ति, श्रद्धा, समर्पण और आकर्षण को देख करके भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये। और अपने आप में ये काव्य, ये बात बहुत बड़ी है रसखान के भक्ति के लिए, रसखान की भक्ति को सिद्ध करने के लिए। तो विद्यार्थियों, मैं आपको रसखान के पद का आपके समक्ष पाठ करती हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुने और फिर उसके पश्चात उसकी व्याख्या सुने। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो, आठौ सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रसखानी कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक रो कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। विद्यार्थियों, आपने ये पद अवश्य पढ़ा होगा, बहु प्रचलित है, बहु लोकप्रिय है आम जन में। ये रसखान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, कृष्ण का साथ पाने के लिए, समीपता, नैकट्य अनुभव करने के लिए ये पद रचते हैं कि श्री कृष्ण से संबंधित जो भी वस्तुएं रही हैं, जिस रसखान कहते हैं कि कृष्ण के जीवन काल से संबंधित जो भी जड़, चेतन, प्रकृति, मनुष्य सब हैं, उन सबको वो अभी वर्तमान स्वयं के जीवन में उनका स्पर्श करके वो आनंदित होना चाहते हैं। कृष्ण की अनुभूति या कृष्ण की निकटता को अनुभव करना चाहते हैं। आनंद भक्ति का भक्त अपने आराध्य की निकटता को अनुभव करके आनंदित होना चाहता है, भक्ति रस में डूबना चाहता है। उसी भावना से प्रेरित होकर के रसखान यहाँ पर कह रहे हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो,
कोटिक री कलधोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। रसखान कह रहे हैं कि मुझे अपने इस जीवन काल में कब इन नेत्रों से ब्रज के वन, बाग, तालाब आदि निहारने का अद्भुत अलौकिक आनंद की प्राप्ति होगी। अर्थात रसखान की ये कामना है, ये उनकी अभिलाषा है कि मुझे कब वो सुअवसर प्राप्त होगा कि जब मैं उस स्थान पर जा पाऊंगा, जहाँ पर ब्रज में जा पाऊंगा, जहाँ कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी, जिन वनों में वो विचरे थे, जहाँ उन्होंने रास लीलाएं की थी, उन वन, बाग, तालाब आदि का मैं निकटता से निहार पाऊंगा, उनका स्पर्श कर पाऊंगा। और कब मुझे कोटिक रो कलधोत के धाम और करोड़ों यदि कलधोत स्वर्ण से बने हुए मुझे सुंदर भवन भी मिल जाए तो मैं करील के कुंजों के ऊपर वार दूंगा, उन करील के कुंजों पर न्यौछावर कर दूंगा जिन करील के कुंजों में, जिनके समूह में, गुच्छ में श्री कृष्ण रासलीलाएं किया करते थे और विहार किया करते थे, अपने मित्र मंडली के साथ, गोप गोपिकाओं के साथ आनंद किया करते थे, आनंद उत्सव मनाया करते थे। वहाँ पर मैं करोड़ों कलधोत स्वर्ण निर्मित भवनों को भी तुच्छ समझ करके उन करील के कुंजों पर समर्पित करने को, त्याग करने को या न्यौछावर करने को प्रस्तुत हूँ। या लकुटी और कामुरिया, और लकुटी, श्री कृष्ण जिस लकुटी और कमली को लेकर के गायें चराने जाते थे, उस लकुटी और कम्बल की भी इतनी तीव्र स्पृहा रसखान में है कि उसके ऊपर वो तीनों लोगों की वैभव, संपत्ति, राशि, ठाट बाट, उस सत्ता और शक्ति को भी त्यागने को सहर्ष तैयार हैं, सहर्ष तत्पर हैं। वो उनको उसका मोह नहीं है कि श्री कृष्ण ने जिस लकड़ी को पकड़ करके, जिस कामली को कंधे पे डाल करके वो गोचारण किया करते थे, वन विहार किया करते, वन प्रदेश में विचरण किया करते थे, उस का मूल्य तीनों लोगों पर राज करने से अधिक श्रेष्ठ करे तो कवि को तीनों लोगों के राज के स्थान पर, तीनों लोगों के राजसी ठाट भाव, प्रभुत्व और सत्ता के स्थान पर वो श्री कृष्ण की लाठी और कामली उनको अधिक प्रिय है। 8 सिद्धि, सारा संसार जिन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए अनेकानेक ईश्वर से कामना करता है, साधना करते हैं, तपस्याएं करते हैं लोग, लेकिन कवि की कामना देखिए, कवि की सरल हृदय को देखिए कि वो 8 सिद्धि और 9 निधियों से प्राप्त होने वाले सुख को नंद की गायों पर चराने के लिए निछावर करते हैं, या नंद की गाय चराने में उन्हें अधिक आनंद की प्राप्ति होगी, अधिक उमंग और उल्लास की अनुभूति होगी, एक आत्मिक और आध्यात्मिक प्रेम और आनंद उनको भीतर से अनुभव होगा अपने हृदय के अंतःस्थल से, बजाय कि उनको 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त हो जाएं। रसखानी कभी नाकिन से, रसखान अंत में इस पद में ही कामना करते हैं कि मुझे वो सुअवसर कब प्राप्त होगा कि मैं अपने नेत्रों से ब्रज के वन, बाग और तड़ाग, तालाब आदि को मैं निहारूंगा और निहार करके इन आँखों को ठंडी करूंगा, आनंद प्राप्त होगा इन आँखों को। कलधोत के धाम और जो करोड़ों कलधोत के बने स्वर्ण निर्मित भवन हैं, वो भी मैं श्री कृष्ण जिन कुंजों में विहार किया करते थे उन कुंजों पर वारने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर कवि कृष्ण की भक्ति और कृष्ण से संबंधित जो भी उनकी वस्तुएं हैं, यथा गायों का चराना, करील के कुंज, उनकी पकड़ी हुई लाठी और कम्बल, उन सब पर वो तीनों लोगों का राज, कलधोत के धाम और 8 सिद्धियां, 9 निधियों को बिना मोह के निर्व्याज भाव से वो छोड़ने को, त्यागने को, उनका परित्याग करने के लिए तैयार है। अर्थात उनमें इन भौतिक समृद्धि, स्वर्ण, 8 सिद्धि, 9 निधियों के प्रति कोई लोभ नहीं है, कोई प्रलोभन नहीं है। कवि की भावना है कि उन्हें श्री कृष्ण का सामीप्य प्राप्त हो, और श्री कृष्ण का सामीप्य नहीं तो उनका वो स्थान ही उन्हें देखने को मिल जाए जहाँ पर श्री कृष्ण विचरण किया करते थे, रहा करते थे, जहाँ उन्होंने लीलाएं की है। और इस पद में ब्रजभाषा का सुंदर और प्रांजल बहता हुआ रूप है और अनुप्रास की सुंदर छटा यहाँ पर इस सवैये में विद्यमान है। सवैया नामक छंद में कवि ने अपने भावनाओं को व्यक्त किया है। अगला पद है विद्यार्थी। मोर पखा सिर ऊपर राखे, गुंज की माल गरे पहिरोगे, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारनी संग फिरोगी, भावत वही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। यहाँ पर
गोपिकाएं परस्पर बात करती हैं, ब्रज की गोपांगनाएं हैं या सखियां हैं, वो परस्पर बात करती हैं कि श्री कृष्ण का स्वांग भरने की बात कर रही है कि श्री कृष्ण तो हमें मिल नहीं रहे, तो हम श्री कृष्ण जैसा स्वरूप ही धर लें। तो एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि तुम उस मनमोहक श्री कृष्ण का स्वरूप धारण कर लो, उनका जैसा अभिनय करो, उनके जैसे वस्त्र आदि धारण कर लो। तो दूसरी सखी प्रत्युत्तर में कहती है, मोर फखा सिर राखे गुंज की माल गले पहरूंगी, कि मैं श्री कृष्ण का स्वरूप है वो सहर्ष धारण कर लूंगी, बल्कि मुझे ऐसा करके आनंद की प्राप्ति होगी। अब श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है, उनका रंग रूप कैसा है, वो क्या वेशभूषा धारण करते हैं, कैसे उनके आभूषण हैं, वस्त्र हैं, कैसे मुकुट आदि हैं, कि मैं मोर पंख को सिर पर धारण कर लूंगी कृष्ण की भांति कृष्णवत, गुंज गुगुचियों की माला भी गले में धारण कर लूंगी, श्री कृष्ण जैसी मालाएं धारण कर लिया, अर्थात श्री कृष्ण का रूप धारण करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मोर पंख को मैं सिर पे सुशोभित कर लूंगी, गले में गुगुचियों की माला और ओड़ी पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारणी संग फिरूंगी, श्री कृष्ण की भांति पीताम्बर में ओढ़ लूंगी, लकुटी हाथ में लेकर के, लाठी हाथ में लेकर के, गायों को गोचारण के लिए ग्वाल ग्वालियों के संग मैं वन में भी फिर लूंगी। गोपिका कह रही है कि मैं सब ये कार्य हंसी खुशी सहर्ष कर लूंगी, स्वीकृति देती हुई कहती है कि मैं सारे ये कार्य कर लूंगी। भावत तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि तुम्हारा वो प्रिय है, रसखान कवि कह रहे हैं कि तो वो तुम्हें आनंद देने वाला है, रसखानी है, तो तुम्हारे कहे हे सखी मैं सारे के सारे स्वांग कर लूंगी, लेकिन मुझे एक बात पर बड़ी आनाकानी है जिसको मैं नहीं कर सकती, या मुरलीधर की अधराने धरी अधराने धरूंगी। ये मुरली जो है अर्थात श्री कृष्ण, मुरली श्री कृष्ण का बांसुरी है, वो श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है, उनकी पहचान है, उनकी अस्मिता है। लेकिन यहाँ पर उस गोपिका का उससे सपत्नीक आग्रह है, वो कहती है कि नहीं, मुरली को जिस अधरों पर श्री कृष्ण ने जिसको सदैव अपने निकटतम शरीर के अंग अधरों पर रखा है, उस मुरली को मैं अपने अधरों पर, अपने होठों पर नहीं रखूंगी। अर्थात हे सखी तुम्हारे कहे मैं सारा स्वांग कर लूंगी, श्री कृष्ण जैसा, तुम्हारे प्रिय श्री कृष्ण जैसा मैं बन जाऊंगी, ताकि श्री कृष्ण ना मिले तो तुम्हें मेरे को देख करके श्री कृष्ण जैसी अनुभूति हो। लेकिन श्री कृष्ण ने जिस मुरली को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण जो हैं, मैं उनकी धरी हुई बांसुरी को अपने अधरों का स्पर्श नहीं करवाऊंगी। अर्थात यहाँ पर उस नायिका को इस बात का भय है कि जिस बांसुरी का श्री कृष्ण ने स्पर्श कराया है, उसी का स्पर्श मैं कैसे कर पाऊंगी, कैसे ले पाऊंगी। तो उस बात से वो दूर रहती हुई अपनी सखी से अपनी दुविधा को सहर्ष प्रकट कर देती है। विद्यार्थियों, प्रस्तुत पद में भी यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, मुरली, मुरलीधर, अधरा, धरी, इस प्रकार से यहाँ पर कवित्व सवैये के भीतर कवि ने गोधन ग्वारणी अनुप्रास की छटा के भीतर ब्रजभाषा के साथ सुंदर अपने भावों की अभिव्यक्ति की है। धन्यवाद।